हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट का यूनिट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एनालिसिस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे ईडीसी कहा जाता है शॉर्ट में, प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, रोल ऑफ वोमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में, ये बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक प्रोसेस है इम्प्रूव करने का स्किल्स और नॉलेज को, किसी भी एंटरप्रेन्योर्स का, किसी भी बिजनेसमैन का नॉलेज को, एंड थ्रू वेरियस ट्रेनिंग, अलग अलग ट्रेनिंग के थ्रू एंड क्लासरूम प्रोग्राम्स के थ्रू उन्हें अलग अलग स्किल्स इम्प्रूव किए जाते हैं, उनके नॉलेज को इम्प्रूव किए जाते हैं। द होल पॉइंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पूरे पॉइंट्स अगर इनका देखा जाए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, तो उसका मतलब होता है इंक्रीज करना एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज करना। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कुछ प्रोसेस है। पहला है क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम का एक क्लियर व्यू ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, उनका जो व्यू है वो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स उनका होनी चाहिए। सिलेक्टिंग द पोटेंशियल टारगेट्स, और कुछ पोटेंशियल टारगेट्स को सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफाइंग लोकल टैलेंट्स एंड मार्केट्स, आप जिस लोकल मार्केट में रह रहे हैं उसका लोकल मार्केट्स को आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उनका टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करने हैं। चूजिंग द राइट लोकेशन, और अपना एंटरप्राइज को सेट करने से पहले, शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक सही लोकेशन आपको चूज़ करने हैं। टाइंग अप विद इंस्टीट्यूशंस, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ टाइंग अप करने हैं। डेवलपमेंट द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एज नीडेड, जैसा जैसा नीडेड होगा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम वैसे वैसे उसको डेवलप करने हैं, उनके हिसाब से आपको डेवलप होने हैं। एनालाइज द रिजल्ट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, और फ्यूचर डेवलपमेंट्स का जो भी होगा उनका रिजल्ट्स को एनालाइज करने हैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए। Environmental analysis is described as the process which examines all the components. Environmental analysis को डिस्क्राइब किया गया है एज द प्रोसेस के तरह जो एग्जामिन्स करता है सभी कंपोनेंट्स को, जो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। दैट हैज़ एन इन्फ्लुएंस, जिसे इन्फ्लुएंस करता है ऑन द परफॉर्मेंस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का। दी इंटरनल कंपोनेंट्स, जो इंटरनल कंपोनेंट्स है वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ्स को एंड वीकनेस को बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशंस का, एंटिटी। वेयर एज जहाँ द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, जो बिजनेस का एक्सटर्नल कंपोनेंट्स है वो रिप्रेजेंट्स करता है अपॉर्चुनिटीज़ को एंड थ्रेट्स को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी आउटसाइड की जो इन्वायरमेंट है उसे रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट्स को और अपॉर्चुनिटीज़ को। एडवांटेजेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ थ्रेट्स एट एन अर्ली स्टेज। एनवायरमेंटल एनालिसिस हेल्प करता है डिटेक्शन में थ्रेट्स का जो अर्ली स्टेज पे होता है। that assist the organizations in developing strategies for its survival। ये असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपिंग स्ट्रैटेजी में सर्विवल के लिए। इट आइडेंटिफाइज, और ये आइडेंटिफाइज करता है अपॉर्चुनिटीज़ को, सच एज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स का,
न्यू प्रोडक्ट का, सेगमेंट एंड टेक्नोलॉजी का टू ऑक्यूपाई करने के लिए मैक्सिमम शेयर ऑफ मार्केट का देन इट्स कॉम्पिटिट। स्टेप्स ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इनका बेसिकली 4 मेन स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई करना, जो भी इन्वायरमेंटल में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने हैं, उसको जो भी डिसीजंस लेने हैं उसको आइडेंटिफाई करने हैं, फिर उनको स्कैनिंग करने हैं, देन उनको एनालिसिस करने हैं, देन उससे जो भी डिसीजंस होगा उसको फोरकास्टिंग करना है फ्यूचर्स के लिए, ताकि इन्वायरमेंट सही हो एक ऑर्गेनाइजेशंस का। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसे शॉर्ट में ईडीपी भी कहा जाता है। ईडीपी इज़ अ प्रोग्राम मीन्स टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटीज़ एमंग द पीपल। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक प्रोग्राम है जिसका मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो एंटरप्रेन्योर का जो एबिलिटीज़ है उनको डेवलप करना लोगों में। इट रेफर्स टू इनकलकेशन डेवलपमेंट एंड पॉलिशिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप skills into a person needed to establish and successfully run his business or enterprise। ये बोलता है कि इट रेफर्स करता है इनकलकेशन डेवलपमेंट को एंड पॉलिशिंग को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को किसी भी ए पर्सन में जो उसको चाहिए होता है, एक बिजनेस को, एक एंटरप्राइज को सक्सेसफुली चलाने में, इस्टेब्लिश करने में, उसे जो भी स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी उसे उनके अंदर में प्रोवाइड करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब इन्वॉल्व्स इक्विपिंग अ पर्सन विद द रिक्वायर्ड स्किल्स। एक पर्सन्स को जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, नीडेड फॉर स्टार्टिंग आर रनिंग द एंटरप्राइज। एक बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जिसका भी स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहला है डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ द एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी। डेवलपमेंट करता है स्ट्रेंथ को, डेवलप और स्ट्रेंथ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी, जैसे मोटिवेशन और नीड फॉर अचीवमेंट। एक अचीवमेंट करने के लिए मोटिवेशन, उनकी क्वालिटी में डेवलपमेंट करना, स्ट्रेंथ को डेवलप करना। एनालाइज इन्वायरमेंटल सेटअप रिलेटिंग टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस। एनालाइज करना होता है एनवायरनमेंट को जो कि सेट किया जाता है रिलेटिंग टू स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेस का। सेलेक्ट द प्रोडक्ट, और अपना एक प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करना होता है। फार्मूलेट प्रपोजल फॉर द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए जो सही फार्मूलेट प्रपोजल होता है उन्हें सेलेक्ट करना होता है। एक्वायर द नेसेसरी मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड टू रन आ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और एक्वायर करना होता है नेसेसरी मैनेजरियल स्किल्स को जो रिक्वायरमेंट होता है एक बिजनेस को रन करने के लिए। अप्रिशिएट द नीडेड एंटरप्रेन्योरशिप डिसिप्लिन, और एक एंटरप्रेन्योरशिप डिसिप्लिन को अप्रिशिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। डेवलपमेंट अ ब्रॉड विज़न अबाउट द बिजनेस, बिजनेस के बारे एक बड़ा विज़न जो है, ब्रॉड विज़न डेवलपमेंट करना होता है। प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। नो पॉलिसी एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कोई भी पॉलिसी नहीं होता है, नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का। प्रॉब्लम्स एट द प्री ट्रेनिंग फेज, प्री ट्रेनिंग फेज से, ट्रेनिंग से पहले भी अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करना होता है एक एंटरप्रेन्योर्स को। ओवर एस्टिमेट
ऑफ ट्रेनीज का ओवर एस्टिमेट होता है। ड्यूरेशन ऑफ ईडीपी को सही ड्यूरेशन नहीं मिल पाता, एक बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है। इम्प्रॉपर मैथोलॉजी का प्रॉपर से यूज़ नहीं किया जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शंस का मोड सही नहीं होता। पुअर रिस्पॉन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनका रिस्पॉन्स बहुत ही बैड होता है, पुअर होता है। ओमेन एंटरप्राइज मे बी defined as the omen or a group of omen who initiate or organize and operate a business enterprise. ओमेन एंटरप्राइज में भी डिफाइंड किया जा सकता है एज द ओमेन, एक ओमेन और एक ग्रुप ऑफ ओमेन जो इनिशिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड ऑपरेट करता है किसी भी बिजनेस को और किसी भी एंटरप्राइज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइंड किया है ओमेन एंटरप्रेन्योर्स एज एन एंटरप्राइज। ओमेन एंटरप्रेन्योर्स को एज एन एंटरप्राइज की तरह डिफाइंड किया है। ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड, ऑन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है बाय अ ओमेन के थ्रू, जो हैविंग अ मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ 1%, जो मिनिमम फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वो 1% होता है ऑफ द कैपिटल का, एंड गिविंग एट लीस्ट 51% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और 51% जो है एम्प्लॉयमेंट का जो जनरेटेड इन द एंटरप्राइज टू ओमेन, जो जनरेटेड किया गया है एंटरप्राइज ओमेन के लिए। प्रॉब्लम्स ऑफ ओमेन एंटरप्रेन्योर्स, फैमिली टाइज, एक ओमेन को एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए फैमिली जल्दी से उसे टाइज नहीं करता, उससे जल्दी से डिसीजन नहीं देता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल पर्सन्स ज़्यादा होते हैं। लैक ऑफ एजुकेशंस का कमी के कारण ज़्यादा ओमेन एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन भी जाता है तो उसे रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज हो जाता है, रॉ मटेरियल जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाता। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस का प्रॉब्लम उन्हें फेस करना होता है। टफ कंपटीशन, और कंपटीशन उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनको प्रोडक्शन में हाई कॉस्ट लग जाता है, प्रोडक्शन में हाई कॉस्ट आता है। लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, और मैनेजरल एबिलिटी लिमिटेड होता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत कमी होता है, उन्हें जल्दी से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।